हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। हम सब जानते हैं कि हर घर में एक आदमी की भूमिका क्या होती है। रीढ़ की हड्डी जैसी भूमिका लिए वो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर घर के हर जरूरी सामान की चिंता उसके जहन में होती है। लेकिन अपनी ये सभी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो ये भूल जाता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके परिवार का क्या होगा। इसीलिए उसका स्वस्थ रहना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना उसके लिए उसकी जिम्मेदारियां। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए उसे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ समय समय पर अपनी ज़रूरी टेस्ट भी करवाने बेहद ज़रूरी हैं। आखिर ये टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं और कब और कौन से टेस्ट कब करवाने चाहिए, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंगल। डॉक्टर सिंगल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक आदमी जो अपने परिवार के लिए ब्रेड अर्नर भी है और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन वो सब चीज़ों का ख्याल रखता है सिवाय अपनी हेल्थ के, ऐसे में उसके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना कितना ज़रूरी होता है? देखिए, जब हम यंग एज में होते हैं 20s और 30s में, तो हमें बीमारियां कम होती हैं। अगर हम बीमारी को जल्दी पकड़ पाएँ तो उससे हम अपने आप को ज़्यादा सक्षम कर सकते हैं और बेटर इलाज पा सकते हैं। वह हमें अपना चेकअप रेगुलरली कराना चाहिए और मेडिकल चेकअप के लिए ये कहा गया है कि जिनकी एज 45 से ज़्यादा है वो हर साल अपना ईयरली फिजिकल एग्जामिनेशन कराएं, और जिनकी एज 45 से कम है या जिन्हें उसको 3 से 5 साल के बीच में अपना चेकअप कराना चाहिए। इस चेकअप में पहले आपसे पूछा जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी शुगर कितनी है, आपका कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड लेवल हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, उनका क्या हाल है, और आपकी आइज़ का क्या स्टेटस है, ये चेक किया जाता है ताकि उन बीमारियों को जल्दी पकड़ा जा सके जिनका इलाज, और जिनकी खाली इलाज मेडिकल इलाज नहीं, उनके बारे में प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी बनाई जा सके कि आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, आप कितना वॉक कर सकते हैं, क्या आपको मेडिकल एड चाहिए, उसके लिए आप अपने आप को ज़्यादा कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए जल्दी अपने आप को एम्पावर कर पाएँ। जी डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, पुरुषों में ऐसी कौन सी बीमारियां होने की संभावना है जिनका समय रहते रेगुलर हेल्थ चेकअप से पता लग सकता है? कुछ देखा गया है, कुछ कार्डियोवास्कुलर बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, जो स्ट्रोक है, कई बार ये सडनली किसी को बताया जाता है कि रात में सोए सोए एकदम आदमी को डेथ हो गई, पता लगा क्या हुआ, वो साइलेंट अटैक हो गया। उसके लिए हमें पहले चेकअप करना जरूरी है ताकि हम ऐसी कैटास्ट्रोफी से बच सकें। उसके लिए हमें सबसे पहला काम होता है आदमी का वेट देखना, इसका एज के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स कितना है। अगर वो 25 से कम है तो अच्छा है, लेकिन अगर ओबेसिटी है या किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या किसी शुगर ज़्यादा है तो उन्हें बीमारियाँ हार्ट की, ब्रेन की, किडनीज की होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जो अगर हमें आई चेकअप करने में हमें अपनी बीमारी का पता लग सके, वहाँ कैटरेक्ट जल्दी डेवलप हो रहा है या ग्लोकोमा हो रहा है, तो हम उसका ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं। आजकल के युग में जब हम इतना कंप्यूटर में, लैपटॉप पे और फ़ोन पे बिजी रहते हैं, तो उसके लिए हमें आई का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें अपना जैसे 45 से अबव हर 2 से 3 साल के बाद, और उससे कम हर 3 से 4 साल में एक बार आई चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमारी आई साइट ज़्यादा वीक हो सकती है और उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है, विजन भी जा सकती है अगर इसका चेकअप ठीक तरह से ना किया जा सके। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि ये चेकअप्स कौन सी उम्र में करवाने शुरू किए जा सकते हैं और ये टेस्ट कितने समय अंतराल में करवाने चाहिए? कई लोग तो यही सोचकर टेस्ट नहीं करवाते कि कोई बीमारी नहीं है या निकल जाए, तो उनको बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा उनकी ना चीज़ें बढ़ जाती हैं, उनके दिमाग में स्ट्रेस होने लगता है, वो सब। जो पुरुष हैं जिनकी एज 45-50 से ज़्यादा है, उन्हें ईयरली फिजिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। लेकिन अगर उनकी एज 45 से कम है तो एवरी 3 से 5 साल में ये अपना चेकअप करा सकते हैं। उस चेकअप में उनका जो सारा चेक पहले फिजिकल चेकअप होगा, फिर कुछ टेस्ट किए जाएंगे, और ये बताया गया है कि जो हम एज हमारी 35 से ज़्यादा है तो हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल हर 5 साल के बाद चेकअप करा सकते हैं। लेकिन अगर हमें एज कम भी है और जिन्हें हमें ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, या जिनकी फैमिली में रिसेंटली हार्ट की प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की हुई है, उन्हें अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल जल्दी चेक कराना चाहिए। ओके
डॉक्टर, क्या बिना किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह के ही रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाए जा सकते हैं? क्या ये सही है? यस, इसमें डॉक्टर की हेल्थ जो इसमें अपना एज का फैक्टर है। अगर ओके। आपकी एज बढ़ रही है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या आप ओबीस हैं, तो आप बिना किसी एडवाइस के खुद भी अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव। पहले डॉक्टर के पास जाएँगे, वो चेक कर लेंगे, तो उससे कई बार डिले हो जाती है। ओके डॉक्टर, जब आप हमारे देश में शुगर, बीपी, कैंसर और कम उम्र में ही हार्ट अटैक के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इन टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? जब हमारा खान-पान, जब हमारा लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, जी। हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादातर इन बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा मॉर्निंग वॉक नहीं जा रहे हैं, इवनिंग वॉक नहीं जा रहे हैं, तो हमारा वेट बढ़ने से, फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से हार्ट अटैक होने का, ब्रेन अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये जल्दी पिकअप हो जाएँगे, तो उनका इलाज बेटर हो सकता है, हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, हम शुगर का इलाज बेटर कर सकते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर के लिए डाइट में सॉल्ट कंट्रोल करना, डाइट में फ्राइड चीज़ें कंट्रोल करना, एक्टिविटीज़ बढ़ाना, ये बेटर हो सकता है। और सिमिलरली जैसे आई चेकअप है, अगर हम कंप्यूटर में, लैपटॉप पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि जब 24-7 घंटे हम ये काम कर रहे हैं, तो हर 20-30 सेकंड के बाद अपनी आईज़ को ब्लिंक कर लेना चाहिए। उससे हमारा जो नेचुरल लुब्रिकेशन आईज़ की रहेगी, उससे ओके। हमारा बीमारियों से बच पाएँगे। ओके डॉक्टर, पुरुषों में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कब उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? अगर हमें वेट ज़्यादा है, अगर हमारा आइज़ के अंदर कोई विज़न कम हो रहा है, या हमें हेडेक है, कोई गिडीनेस है, हालाँकि सिम्पटम्स ब्लड प्रेशर के कहे जाते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर मोस्टली साइलेंट होता है, और उसे जी। पहले ही पिकअप करने के किसी को सिम्पटम्स हैं, आई में विज़न ड्रॉप हो रहा है, या किसी को सिर दर्द हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, या किसी को बार-बार यूरिन का आना, या यूरिन के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ना और जलन होना, उनसे हमें अपने आप का वि शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को छाती में दर्द होता है, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, साँस फूलता है, तो ये हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। उसके लिए जब हम हेल्थ चेकअप में जाएँगे, हमारा डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, ईसीजी करके देखेंगे, और अगर उसमें ज़रूरत है, तो एक ट्रेडमिल टेस्ट, जो एक्सरसाइज़ का टेस्ट होता है, वो भी किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली अगर कोई उसमें पॉज़िटिव कुछ परेशानी निकलती है, तो जी। टेस्ट को आगे ले जाया जा सकता है, पूरा ओके। रूल आउट करने के लिए। ओके ये डॉक यंग एज में है, लेकिन एक सबसे बड़ी बीमारी होती है प्रोस्टेट कैंसर, जो मेन के अंदर स्पेशली होती है, जिसमें जैसे-जैसे एज बढ़ती है, इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर हमारी एज 50 से 60 के बीच में है, तो हम इसका हर 3 साल के बाद चेकअप करा सकते हैं। लेकिन अगर बियॉन्ड 65 है, तो हमारा ये चेकअप बहुत ज़रूरी है, और ये चेकअप बड़ा सिंपल होता है। इसके लिए या एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, या फिर एक पर रेक्टल एग्जामिनेशन, फिंगर चेक कहते हैं, या फिर एक ब्लड का मार्कर है पीएसए, जिसको चेक करने से हमारा जो प्रोस्टेट कैंसर है, वो जल्दी पिकअप कर किया जा सकता है। ये इलाज हालाँकि नाम के लिए कैंसर है, पर ये ओल्ड एज में जब होता है, ये सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है बियॉन्ड द एज ऑफ 65। इसका इलाज बहुत अच्छा है, ओके। उसमें इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, और लोग 15, 20, 30 साल तक भी अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, डिस्पाइट कैंसर का लेवल डायग्नोज होने के बावजूद। ओके डॉक्टर, पुरुषों की बात ही कर रहे हैं, तो हमारे देश में ओबिसिटी और शुगर के साथ साथ और कौन सी बीमारियां हैं जो पुरुषों में बहुत आम हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी? जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या हमारा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम जो हमारे रिलेटेड हैं, या हमारा मेल इनफर्टिलिटी प्लस इरेक्टर डिस्फंक्शन, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि हमें उसके लिए ध्यान करना चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर वो पिकअप हो जाता है, उसका ईयरली चेकअप होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए फिर उसके हिसाब से। और वही हाल शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट की बीमारियों का, उनके लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ओके डॉक्टर, कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है? आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? उनका ये बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास सब जाते हैं, पर ऑलरेडी इज़ टू लेट। जी। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। किसी चीज़ से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिंपल टेस्ट हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, जिनके लिए थोड़ा टाइम थोड़ा ज़रूर लगता है, पर वो टाइम इतना बहुत ज़्यादा नहीं। अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें, जितनी जल्दी हो अपना हर
3 से 5 साल में चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें एबनॉर्मलिटी निकलती है तो उसका मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, इलाज करना भी ज़रूरी है और उसे प्रिवेंशन के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है जो बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉस्ट इफेक्टिव है। जिसके लिए और कुछ बीमारियाँ लाइक कोलोरेक्टल कैंसर है, ये कैंसर फैमिलीज में चलता है। उनके लिए जिनकी फैमिली में किसी को कैंसर अभी कोलोरेक्टल हुआ है, जिनका हाई रिस्क है, उनको फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको लिए अपना टेस्ट कराना चाहिए जो बड़ा इजीली हो सकता है। और आदमी बाद में जब ये कैंसर जो बेइलाज हो जाए उससे पहले ही अगर पता लग सके तो बहुत अच्छा उसका देखभाल की जा सकती जी डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आज पुरुषों में अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी आदतें आम हैं। आप हमारे मेल दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वे सेहतमंद रहें और स्वस्थ जीवन जी सकें? देखिए, सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल ये बहुत जानलेवा बीमारी हैं जो रूप ले सकती हैं। जिन्होंने क्रॉनिक स्मोकर होने से लंग का कैंसर बहुत ज़्यादा उसमें होने के चांसेस हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा, सीओपीडी जिसको कहते हैं वो हो सकती है, जो बाद में इरिवर्सिबल फॉर्म लेके उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। और जो जैसे हमारा लिवर अगर ख़राब एक बार हो जाए, जो लाइफ के अंदर अल्कोहल अगर लेनी भी है तो वो मॉडरेशन में होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30 to 60 ml ट्वाइस ए वीक। इससे ज़्यादा लेने से कभी भी लिवर के अंदर एक बार परेशानी होने के बाद उसका इलाज बहुत मुश्किल है और ये बाद में लिवर में कैंसर बन सकता है, हेपेटाइटिस होने के बाद सिरोसिस हो सकती है और उसके लिए बहुत खराब बीमारी है। सिमिलरली हमारा एक और प्रोटेक्ट जो हम जिससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी है। ये काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक लोगों में पाई जाती है। इसके लिए अगर इसका पहले से पता लग जाए तो उसके लिए आदमी इलाज कर सकता है। ओके डॉक्टर सिंघल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। रेगुलर हेल्थ चेकअप हर एक व्यक्ति के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे समय रहते आप कई गंभीर बीमारियों का पता लगा सकते हैं और समय पर इलाज करवाकर स्वस्थ रह सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ और एक नए शो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.